हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं सामाजिक समूहों के संदर्भ में आपको समझाना चाहती हूँ कि सामाजिक समूह की अवधारणा क्या है, क्यों सामाजिक समूह समाज के लिए आवश्यक है। क्योंकि सामाजिक समूह अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस समूह। समाज का मतलब आप समझते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं तब वह समाज कहलाता है। तथा समूह का अर्थ यहाँ पे व्यक्तियों के संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे के समीप होते हैं। समाज में कार्यों की पूर्ति के लिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्णता के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे पर अंतःनिर्भर होता है। कोई भी व्यक्ति अपने सभी कार्यों को स्वयं पूर्ण नहीं कर सकता है, अर्थात उसे कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह समूह के रूप में दूसरे के साथ जुड़ता है। सामाजिक समूह से मैकाइबर एवं पेज का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संग्रह से है जिसमें सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है तथा सामाजिक संबंधों के द्वारा वो एक दूसरे के समीप आते हैं। इसी प्रकार सामाजिक समूह को जब ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने परिभाषित किया है तो उनका कहना है कि सामाजिक समूह मनुष्यों के किसी संग्रह से बना हुआ ऐसा समूह है जब उन में एक दूसरे के प्रति जागरूकता होती है। अर्थात इनका कहना है कि तभी हम उसको सामाजिक समूह कहेंगे जब उस समूह में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के कार्यों के प्रति, एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रति, एक दूसरे के संबंधों के प्रति आपस में जागरूक हों। क्योंकि जब तक हम संबंधों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब तक हम कोई भी ऐसे समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के हितकर हो। विलियम्स का कहना है कि एक सामाजिक समूह मनुष्यों के इस निश्चित संग्रह को कहते हैं जब समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अंतःक्रियाओं को वे करते हैं। अर्थात मनुष्यों का ऐसा निश्चित संग्रह, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संबंध जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अंतःक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होती हैं। ऐसी अंतःक्रियाएं जो उन व्यक्तियों के बीच में पूर्ण होती हैं और उस पूर्णता के कारण जो समूह बनता है वो सामाजिक समूह कहलाता है। बिना समूह के व्यक्ति अपने आप में अकेला महसूस करता है, चाहे वो परिवार का समूह हो, चाहे वो दोस्तों का समूह हो, चाहे वो क्रीड़ा स्थल में खिलाड़ियों का समूह हो। बिना समूहों के हम लक्ष्यों की पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं। अतः सामाजिक समूह की आधारभूत इकाइयां यह है जिसमें व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रिया स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी इकाइयां जिसमें व्यक्ति अंतःक्रियाओं के माध्यम से, ऐसी अंतःक्रियाएं जो अर्थपूर्ण हों, ऐसी अंतःक्रियाएं जो समाज के सापेक्ष हों, ऐसी अंतःक्रियाएं जो समाज के लिए सकारात्मक हों,
ऐसी अंतःक्रियाओं का निर्माण करके जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं तो यह सामाजिक समूह की अवधारणा को स्पष्ट करता है। इस अवधारणा का प्रयोग मानवीय समाज के कार्यों को समझने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज अधिक व्यापक है और व्यक्तियों की प्रकृति है समूह में रहना। अतः कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंधों के विस्थापन को अर्थपूर्ण ढंग से पूर्ण करते हैं तब वे सामाजिक समूह कहलाते हैं। इस प्रकार यदि हम सामाजिक समूह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसके द्वारा हम समाज के कार्यों का, समाज के महत्वों का वर्णन कर सकते हैं। प्रथम है इसमें अंतर्वैयक्तिक अंतःक्रिया। ऐसी क्रियाएं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंदर घटित होती हैं और उन अंतःक्रियाओं वे ऐसी अंतःक्रियाएं हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वे ऐसी अंतःक्रियाएं हैं जो अर्थपूर्ण ढंग से पूर्ण होती हैं तथा जिनको व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए प्रयोग करता है। ऐसी क्रियाएं अंतःवैयक्तिक क्रियाएं कहलाती हैं और ये सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता है। सामाजिक समूह की यदि हम दूसरी विशेषता का वर्णन करते हैं तो यह है सदस्यता की स्पष्ट संख्या। जब हम किसी समूह से जुड़ते हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या भी स्पष्ट होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में सक्षम होता है, जो व्यक्ति जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य करता है, वह उसी का सदस्य कहलाता है। तो इस संदर्भ में सदस्यता की स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है परस्पर निर्भरता। समूहों के सदस्य हमेशा एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, क्योंकि कार्यों की पूर्णता तभी मानी जाती है। कार्यों की पूर्णता कोई भी व्यक्ति अपने आप में अकेला पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए वह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्य। हम जिस समूह के सदस्य कहलाते हैं उस समूह के लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं और उन लक्ष्यों की पूर्णता के लिए ही हम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यों को अर्थपूर्ण ढंग से करने का प्रयास करते हैं। प्रेरणा। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा भी सामाजिक समूह की एक ऐसी विशेषता है जिसमें व्यक्ति उस समूह विशेष में रहकर दूसरे लोगों से उसी समूह के दूसरे लोगों से प्रेरित होकर उसी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग करता है और उसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। संरचनात्मक संबंध। यदि हम सामाजिक समूह के संरचनात्मक संबंधों का वर्णन करते हैं तो समूह कई इकाइयों से, कई व्यक्तियों से मिलकर बनता है और जो कि संबंधों के द्वारा एक दूसरे के साथ
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के साथ संबंधित होकर उसका उस सामाजिक समूह का निर्माण करता है। परस्पर प्रभाव, परस्पर संबंधित लोगों का जो कि एक समूह विशेष के होते हैं, उन सब का एक दूसरे पर प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। स्थायित्व, यदि हम सामाजिक समूह के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो सामाजिक समूह अपने आप में एक महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस समूह का होता है वह उसी का कहलाता है। सहानुभूति, सिंपैथी एक विशिष्ट समूह से जुड़े हुए व्यक्तियों के अंदर एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग करने की भावना, परस्पर संबंधों को पूर्ण करने की भावना, अर्थपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की भावना, ऐसे कार्य जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो उन कार्यों को पूर्ण करने की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, तभी वह उस समूह का सदस्य कहलाता है। आदर्श नियमों का प्रभुत्व, प्रत्येक समूह का अपना एक आदर्श होता है और उन नियमों की प्रभुता, वो नियम जो कि उस समूह विशेष के लिए बने होते हैं वो उसके आदर्श कहलाते हैं। उस समूह में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उन आदर्शों का पालन करना होता है, तभी वह उस समूह विशेष का व्यक्ति कहलाता है। सामाजिक संबंध सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि बिना संबंधों के किसी भी समूह का निर्माण नहीं होता है। यदि संबंध नहीं होते तो कोई भी समूह या संगठन या संघ कुछ भी निर्मित या समुदाय निर्मित नहीं होता है। संबंध सामाजिक समूह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्तरीकरण, समाज में कार्यों की पूर्णता के लिए यह अंतिम विशेषता है कि किस तरह से स्तरीकरण सामाजिक समूह की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। स्तरीकरण अपने आप में कार्यों के विभाजन के लिए किया जाता है। जिस प्रकार जाति को 4 भागों में बांटा गया है और हर जाति का अपना एक विशिष्ट कार्य माना गया है, उसी तरह से वर्ग में भी उच्च, मध्य और निम्न भागों में वर्गों का विभक्तिकरण किया गया है। उसी के अनुसार समाज में उसको स्तरीकृत भी किया गया है। वो व्यक्ति जो जिस स्तर का होता है उसका समूह भी अपना एक विशिष्ट होता है, जो सामाजिक समूह की विशेषता कहलाती है। अंत में इन सभी विशेषताओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी सामाजिक समूह बिना संबंधों के अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है, जो कि इसकी महत्वता का वर्णन भी करता है। थैंक यू।